हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आर जबनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आज का करंट पल्स रेडियो और कहने आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। सीपीआर आ चुका यानी कि करंट पल्स रेडियो आपके पास लेकर आया हूं आज खेल जगत की कुछ खबरें। तो ये खबरें हमारे पास आती है जैसा कि आपको पता है बीबीसी हिंदी के माध्यम से, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। शुरुआत करते हैं। अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम 9वीं और लगातार 5वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। उदय सारन की कप्तानी में भारत छठा खिताब जीतने की कोशिश करेगा। फाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से होगी। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को खेला जाएगा। ब्लू ब्रिगेड अब तक टूर्नामेंट में अपराजय रही है। मौजूदा चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 6 जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 मैच टीम ने 200 रन के ज्यादा अंतर से जीते। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में पहला फाइनल खेला गया था। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पहली बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मेजबान टीम ने भारत को जीत के लिए 245 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 32 रन आते आते 4 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे सचिन दास ने कप्तान उदय सारन के साथ 171 रनों की साझेदारी की। उदय और सचिन का जलवा। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में 5वें विकेट के लिए सबसे बड़ी ये पार्टनरशिप है। शांत और संयमित सचिन ने 95 गेंदों पर 96 रन बनाए, जबकि उदय ने 124 गेंदों पर 81 और 7 गेंद रहते भारत को 2 विकेट से एक चुनौतीपूर्ण जीत दिला दी। भारतीय कप्तान उदय सारन ने मैच जीतने के बाद बताया, मैं मैच को धीरे धीरे आखिरी तक लेकर जाता हूं। मेरे पिताजी भी ऐसे ही खेलते थे। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं जरूरत पड़ने पर आखिरी में भी बड़े शॉट्स खेल सकता हूं। मैं सोचता हूं जब तक मैं खड़ा हूं तब तक मैच हमारे हाथ में है। शुरू में फोकस होकर बैटिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद बल्ले पर आने लगी थी। उदय सारन और सचिन दास जिन्होंने 100 और 116 रन बनाए थे, उन्होंने सुपर 6 में नेपाल के खिलाफ शतक भी बनाया था। उस रोज 19 साल के सचिन के पिता का जन्मदिन भी था। दास बड़े शॉट्स के लिए जाने जाने लगे हैं। टीम में उन्हें फिनिशर की भूमिका दी गई है। दास महाराष्ट्र के बीड इलाके से हैं। कौन है टॉप फॉर्मर? उदय सारन राजस्थान के गंगानगर के हैं, लेकिन पंजाब के लिए खेलते हैं। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने चैलेंजर्स ट्रॉफी के दौरान इंडिया बी टीम की कप्तानी की थी। 5 मैचों में 297 रन बनाकर अंडर 19 की कप्तानी हासिल कर ली। शतक बनाने के बाद न्यूजीलैंड के यूएफसी फाइटर इजराइल अदेसान्या की स्टाइल में जश्न मनाते हैं। आईसीसी ने इंस्टाग्राम पर उदय का जश्न मनाते हुए वीडियो भी शेयर किया था। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 80 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। फाइनल में ऐसे दोहराना चाहेंगे। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में पहले 3 स्थान पर उदय सारन, मुशीर खान और सचिन दास छाए हुए हैं। गेंदबाज में स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सौम्य पांडे 17 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सबसे बड़ी जीत और ये बात टीम ने के ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर योगदान दिया है। भारत सबसे सफल टीम। भारत आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है। साल 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में भारतीय टीम चैंपियन रही है। 1988 में पहली बार आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। तब इसे यूथ वर्ल्ड कप कहा गया था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर खिताब पर कब्जा किया। तब 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। दूसरा विश्व कप का आयोजन 10 साल बाद हो पाया। तब से 50 ओवर्स का वनडे टूर्नामेंट हर 2 साल पर नियमित रूप से खेला जा रहा है। इसमें 16 देश खेलते हैं। साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को हराकर पहली बार टूर्नामेंट जीता था। युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। भारत 2006 में दूसरी बार फाइनल में पहुंचा। उस टीम के कप्तान रविकांत शुक्ला थे। टीम में चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी थे। कोलंबो में फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार गया। 2008 में मेजबान मलेशिया था। भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार टीम चैंपियन बना। इस टीम के कप्तान थे विराट कोहली और मजे की बात जडेजा इस टीम में भी शामिल थे। 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत तीसरी बार चैंपियन बना। हालांकि उस टीम का कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमाल नहीं दिखा पाया। 2016 में भारत वेस्ट इंडीज को हराकर उससे हारकर उपविजेता रहा, मगर उस टीम में ऋषभ पंत, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज खान और अवेश खान जैसे खिलाड़ी थे। 2018 में भारत चौथी बार चैंपियन बना। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। टीम में शुभमन गिल, रेयान पराग और शिवम मावी भी थे।
2020 में भारत को हराकर बांग्लादेश चैंपियन बना। प्रियम गर्ग कप्तान थे, जबकि यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और तिलक वर्मा टीम के सदस्य। पिछली बार टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब पर कब्जा किया। कप्तान थे यश धुल, इस बार उदय सारन और सचिन दास की धाक है। ये थी कुछ खेल जगत से खबरें। आपको कुछ और भी खबरें देता हूं पाकिस्तान चुनाव के बारे में। नवाज शरीफ और इमरान खान कैसे एक दूसरे की भूमिका में पहुंचे। पाकिस्तान में राजनीति ऐसे दौर से गुजर रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। देश के लोगों में सियासत को लेकर गुस्सा और निराशा है, लेकिन वो उम्मीद की किरण के बारे में भी बातें करते हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में लगातार तीसरी बार आम चुनाव हो रहे हैं। सैन्य शासन और तानाशाही के इतिहास के लिहाज से देखें तो देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि 8 फरवरी का चुनाव कथित सैन्य हस्तक्षेप के साये में हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा जो विवादों के घेरे में ना हो। मौजूदा समय में देश के एक पूर्व पीएम जेल में हैं और दूसरे पूर्व पीएम स्वघोषित निर्वासन के बाद वतन वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में पिछले काफी समय से सियासी उथल पुथल चल रहा है। ऐसे हालात में जानिए ये चुनाव पाकिस्तान के लिए भविष्य के लिए अहम क्यों है। भारत के चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान की सीमा ईरान और तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान से चलती है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ लव एंड हेट, प्यार और तकरार का संबंध रहता है और वो चीन का करीबी है। पाकिस्तान में पिछले साल से ही सत्ता को लेकर नेताओं के बीच टकराव चल रहा है। 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बाहर कर गठबंधन की सरकार आई थी। इसके बाद पिछले साल अनिर्वाचित केयरटेकर सरकार ने सत्ता संभाली, जिसे नवंबर तक देश में चुनाव करा लेने थे, लेकिन चुनाव में देरी होती चली गई। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है कि देश में सबसे ज़्यादा मजबूत और स्थिर सरकार की ज़रूरत है ताकि सुरक्षा से लेकर आर्थिक मसलों पर मजबूत निर्णय हो सके। हालांकि चुनावी दौड़ में शामिल नेताओं पर नजर डालने से लगता है कि स्थिरता दूर की कौड़ी है। नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PML उन। नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के चर्चा के केंद्र में है। 2018 के चुनाव में वो उम्मीदवार नहीं थे, वो जेल में थे। उन्हें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया गया था और इसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तबीयत बिगड़ने के बाद 2019 में वो इलाज के लिए लंदन गए थे और फिर वहीं रहने लगे। पिछले साल उनकी वतन वापसी हुई है। 2022 में इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने नेतृत्व संभाला। 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही नवाज शरीफ को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और उनके चुनाव लड़ने पर लगी आजीवन रोक को भी असंवैधानिक बताया गया। पाकिस्तान में कई लोग ये कयास लगाते हैं कि सेना और इमरान खान के बीच बढ़ी दूरी ने नवाज शरीफ के लिए रास्ते तैयार की और वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ गए। हालांकि शरीफ को पता है कि सेना पाला बदल सकती है। सेना और शरीफ के बीच उनके तीसरे कार्यकाल 2013 से खूब तनातनी रही और बाद में शरीफ सत्ता से बाहर भी हुए। 1999 में उनके कार्यकाल के दौरान सैन्य तख्ता पलट हुआ था। क्रिकेटर से नेता बने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के इमरान खान जेल में बंद हैं। खान अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध और षड्यंत्र बता रहे हैं। इमरान खान के सत्ता में आने और जाने की कहानी दोनों सेना से जुड़ी रही है। 2016 में उनके आलोचकों ने उन्हें सेना का मुखौटा बताया था और अब जब वो जेल में बंद है तो उनके समर्थकों का आरोप है कि पूर्व PM के जेल में होने के पीछे सेना प्रमुख वजह है। 2018 में खान की छवि पाकिस्तान का भविष्य बदलने वाले नेता के रूप में बन रही थी। वो अपने भाषणों में वंशवाद की राजनीति खत्म करने, भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालने, न्यायपालिका में बदलाव करने और युवाओं को नौकरी देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कर रहे थे। लेकिन उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में आर्थिक हालात खराब होते गए, महंगाई बढ़ती गई और कई विपक्षी नेता जेल गए। मीडिया पर पाबंदी लगी और मानवाधिकार के उल्लंघन समेत पत्रकारों पर हमले की खबरें आती रहीं। पाकिस्तान तालिबान के साथ शांति वार्ता पर हस्ताक्षर हो या अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का समर्थन, इन मामलों के लिए खान की व्यापक आलोचना हुई। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि हाल के वर्षों में इमरान खान की लोकप्रियता कम होती गई है। इन विश्लेषकों का कहना है कि वो जेल से बाहर होते तब भी 2023 में उनकी हार तय थी। लेकिन सर्वे कराने वाली कंपनी गैलप ने जनवरी 2024 में एक सर्वे में बताया कि खान अब भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि पिछले 6 महीने में शरीफ की लोकप्रियता बढ़ी है। पाकिस्तान में ऐसी चिंता है कि PTI को चुनाव प्रचार का निष्पक्ष मौका नहीं दिया जा रहा। पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं और या पार्टी से संबंध तोड़ चुके हैं। PTI के नेताओं को अब स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह चुनाव में आना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पार्टी के हाथ से क्रिकेट बैट का चुनावी चिन्ह भी जा चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। जरदारी ही पार्टी के अध्यक्ष भी हैं।
बिलावल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। बेनजीर की हत्या 2007 में हो गई थी और बिलावल भुट्टो देश के मंत्री रह चुके हैं। बिलावल की पार्टी चुनावों में लंबे चौड़े वायदे के साथ उतरी है। उसमें वेतन दोगुना करने, सरकारी खर्च में कटौती कर बजट बढ़ाना समेत कई चीज़ें शामिल हैं। मौजूदा समय में यह असंभव ही लग रहा है कि पार्टी को ये नीतियां अपनाने का मौका मिलेगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो वो किंग मेकर बन सकते हैं। बीबीसी से बातचीत में भुट्टो ने कहा था कि पीएमएलएन और पीटीआई के बीच किसी को चुनना काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की राजनीति पर जो लोग नज़र रख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि पिछले 6 साल की तुलना में मौजूदा समय भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। पाकिस्तान में जनता एक ऐसी सरकार की उम्मीद लगा रही है जो स्थिर हो और उन्हें बढ़ती महंगाई, पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था और ख़राब सुरक्षा हालात से छुटकारा दे। सारी खबरें थी आप लोगों के पास। करंट प्लस रेडियो में दोबारा जल्दी ही आऊँगा आप लोगों के बीच आज दासंगोई को लेकर और उसके बाद नो योर राइट्स को लेकर। बने रहिए हम लोगों के साथ ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।